हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड जिसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है और आपको रिटर्न भी अच्छा खासा दिया है। और मैं आपको ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जिसमें कि आपका कोई भी साल मतलब आपको वॉलेटिलिटी फेस करने को पड़ता नहीं है। तो हम यहाँ पे सेफ म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कोई स्मॉल कैप फंड या फिर मिड कैप फंड के बारे में नहीं बताऊंगा। क्योंकि देखिए, जो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड है वो बहुत ज्यादा रिस्की फंड होता है। उसमें भी कई सारे जो फंड्स है जिनके एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है और आपको रिटर्न अच्छा खासा मिल रखा है। लेकिन वो फंड मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मैं आपको वो फंड चूज करके आपको बताने वाला हूँ जिसमें एक्सपेंस रेशियो कम है और आपको वॉलिडिटी से भी बचा के आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रहा है। क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको वीडियो के पहले ही बता दिया, म्यूचुअल फंड जिनके एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं वीडियो लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडेक्स फंड की कैटेगरी में बात करें तो सबसे पहले जो आता है वो आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इसका अगर आप देखें एक्सपेंस रेशियो बेसिकली 0.18% या फिर 0.2% तक का आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, जो कि बहुत ही कम है। अगर आप देखें नेग्लिजिबल से मान सकते हैं। और अगर आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन है 13% से लेकर 17% के बीच में, तो डेफिनेटली आप ये पर्टिकुलर फंड को चूज कर सकते हैं। और ये बहुत ही कम रिस्क लेके आपको रिटर्न अच्छा खासा दिलवा देता है और इससे एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। नंबर 2 में आता है आपका एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये भी एक इंडेक्स फंड का कैटेगरी का है और इसका अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो अप्रोक्स 0.18% तक का ही इस एक्सपेंस रेशियो, और इसका रिटर्न भी वही 13% से लेकर 17% के रेंज में आपको मिलता है। अगर तो आप इसमें रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसका एक्सपेंस रेशियो कम होकर आपको अच्छा खासा रिटर्न दिलवाता है। नंबर 3 में हो गया आपका एचडीएफसी इंडेक्स फंड। इसका अगर आप देखें एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, 0.10%, जो कि बहुत 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 कम है। तो इसका अगर आप ये भी एक टाइप का इंडेक्स फंड है और इसमें भी आपको रिटर्न अगर एक्सपेक्टेशन है 13% से लेकर 17%, तो तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर टू की बात करें, जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, मतलब इसकी बात करते हैं ईटीएफ की बात करें, तो उसमें अगर आप नंबर 1 में देखें तो निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 20 फंड है। इसका अगर एक्सपेंस रेशियो देखें तो 0.05% है, जो कि बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो। और आपको आप एक समझ सकते हैं कि ये एक ईटीएफ फंड है जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बराबर ही है और आपको रिटर्न भी उसी के आसपास ही दिलवाता है। और आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है इसका अगर देखा जाए। नंबर 2 में आता है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ईटीएफ। इसका अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये भी 0.05% है। इसमें भी अगर आप देखें तो ये भी जो इसका एक्सपोजर रहता है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के ऊपर ही, और इसमें लो मैनेजमेंट फीस रहता है, बहुत ही कम। और इसका अगर आपको रिटर्न रेंज वही चाहिए जो मैंने आपको इंडेक्स फंड में बताया, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 3 में हो गया आपका एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी फंड्स, ये कैटेगरी है। तो इसका अगर आप देखें तो नंबर 1 में जो आता है वो का पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इसका 0.8% तक का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि बहुत ज्यादा आपको दिख रहा होगा। लेकिन इसने आपको वॉलिडिटी से बचा के आपको रिटर्न बहुत मैसिव दिलवा रखा है, जिसने किसी ने भी नहीं दे रखा है। अगर आप देखिए तो कंटिन्यूसली इसने 10 इयर्स तक 20 से 21% तक का रिटर्न दे रखा है। और वो भी एक्सपेंस रेशियो तो इसमें आप कंसिडर भी नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे में जो है उसमें आपको भले ही 0.1% या 0.2% तक का आपको एक्सपेंस रेशियो है और आपको रिटर्न जो है 13% से लेकर 17% के बीच में दिलवा रखा है। लेकिन यहाँ पे जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, डेफिनेटली 0.8% तक है। लेकिन वॉलेटिलिटी से आपको डेफिनेटली प्रोटेक्ट करता है और आपको रिटर्न बहुत ही मैसिव दिलवाता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट करते हैं तो। उसके बाद आपका हो गया नेक्स्ट जो हो गया वो आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड। इसका अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखें तो अप्रोक्स 0.57% है। लेकिन इसका जो रिटर्न है वो आपको 15% के ऊपर डेफिनेटली मिलता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट करते हैं, क्योंकि ये लार्ज कैप फंड है और एक अच्छा खासा फंड है। नंबर 3 में आता है आपका यहाँ पे मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। इसका अगर आप देखें तो एक्सपेंस रेशियो 0.68% है। ये भी लार्ज कैप कंपनी फंड है, तो इसमें लार्ज कैप के जो कंपनीज होती है उसी में ही इन्वेस्टमेंट रहता है और इसे लार्ज उसके हिसाब से रिटर्न जो है आपको 15% से लेकर 20% के बीच में ही मिलता है। और आपको आपका जो एक्सपेंस रेशियो इसमें देखा जाए बहुत ही कम है और आपको वॉलिडिटी से भी बचा के रखता है। उसके बाद जो कैटेगरी की बात करते हैं वो आपका डेब्ट फंड। डेब्ट फंड में अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहले जो आता है आपका एचडीएफसी शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड। इसका अगर देखें एक्सपेंस रेशियो तो 0.3% है। और आपको जैसे बताता हूँ, डेब्ट फंड में बेसिकली क्या होता है, जो प्राइवेट बॉन्ड्स हो गया, जो जैसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हो गई, प्राइवेट सिक्योरिटीज हो गई, जिसमें फिक्स रिटर्न मिलता है, तो उसी में इनका इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई ऐसा बजाज फाइनेंस हो गया, उसने अपना खुद का फिक्स डिपॉजिट प्लान निकाल रखा है, जो कि रिटर्न 9% तक का आपको देता है, जो कि बेटर देन एफडी देता है। तो उसमें आपका प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई होकर ऐसे कई सारी कंपनीज है, कई सारी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, जिसमें 9% या 10% तक का रिटर्न मिलता है। उसमें डाइवर्सिफाई होकर एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड बन रखा है, उसी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बेटर देन एफडी रिटर्न मिल जाता है। भले ही इसमें मैसिव रिटर्न ना मिले, लेकिन आपको
डाउन साइड प्रोटेक्शन मिलता है आपको, सिक्योरिटी मिलता है, ये नहीं कि आपका मतलब थोड़ा इंडिपेंडेंट टू मार्केट रह जाते हैं, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क कम हो जाता है। सेकंड पे जो आता है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, इसका अगर आप देखें एक्सपेंस रेशियो 0.28% है। अगर आपका एक्सपेक्टेशन 8% से लेकर 12% के बीच में रिटर्न लेना है तो आप ये दो फंड में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है। नंबर 5 में आता है आपका हाइब्रिड कैटेगरी फंड। हाइब्रिड मतलब इसमें 50% तक का आपका डेप्ट में इन्वेस्टमेंट होगा, जो मैंने बताया कि फिक्स रिटर्न जो दिलवाता है, जैसे कोई प्राइवेट बॉन्ड हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, सिक्योरिटीज हो गया, और 50% जो होगा वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगा। इक्विटी मतलब जैसे लार्ज कैप फंड हो गया, स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड हो गया, लेकिन ज्यादातर इनका लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब जो लार्ज कैप स्टॉक्स में होता है, सॉरी फंड नहीं स्टॉक्स। तो यहाँ पे इसमें आता है आपका मीरा एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड, इसका एक्सपेंस रेशियो देखें तो 0.39% है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको रिटर्न 12% से लेकर 16% तक मिले, उसके बीच में मिले, तो आप डेफिनेटली ये फंड चूज कर सकते हैं, और आपको डेफिनेटली जो रिटर्न है हर साल इसी के बीच में ही मिलता है, और आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन भी मिलता है, क्योंकि देखिए इसमें 50% तक आपको सिक्योरिटीज में लग रखी है, लग रखा है पैसा, और 50% आपको इक्विटी में, वो भी लार्ज कैप है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे है, थोड़ा बहुत सेफ हो जाता है, थोड़ा बहुत रिस्क तो लेते ही है, क्योंकि प्रॉपर डेप्थ फंड में थोड़ा कम रिस्क रहता है, यहाँ पे थोड़ा रिस्क लेते हैं तो आपको रिटर्न यहाँ पे थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पे जो टोटल मैंने आपको बताया, ये जो 5 कैटेगरी के फंड्स, इसके आप अपने हिसाब से रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। और हाँ, आप यहाँ पे वीडियो में कमेंट बोलेंगे यार आपने मिड कैप और स्मॉल कैप फंड के बारे में क्यों नहीं बताया, इसमें आपने सिर्फ लार्ज कैप फंड या फिर हाइब्रिड फंड या फिर डेप्थ फंड के बारे में बताया। तो ये चीज इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि स्मॉल कैप फंड है या फिर मिड कैप फंड है, बहुत ज्यादा रिस्की फंड होते हैं। इस साल अगर आपको माइनस रिटर्न देते तो अगले साल आपको 50 से 60% तक का रिटर्न देते। अब मान लें आपका मोटिव है कि 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट या फिर 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट, और 2 साल तक अगर आप मान लीजिए अपने 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए लगाए और वहां पे नेगेटिव रिटर्न मिल गया, तो आप बोलेंगे यार ये क्या लगाया मैंने, मेरे को एफडी में लगाना चाहिए। तो वहां पे बेस्ट, यहाँ पे हम डिस्कस करें बेस्ट म्यूचुअल फंड जिनके कम एक्सपेंसिव और आपको रिटर्न ठीक ठाक सा दिलवा देते हैं, तो उनके वो कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे स्मॉल कैप फंड या फिर मिड कैप फंड का मैंने जिक्र नहीं किया है। तो आप ये मत सोचिए कि मतलब मैंने उसके बारे में क्यों नहीं जिक्र किया, क्योंकि आपके दिमाग में सवाल तो होगा ही। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।